हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th के अलजेब्रा के पोर्शन से पॉलिनोमियल पढ़ने वाले हैं। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है और आपके बोर्ड एग्ज़ामिनेशंस के पर्पज़ से ये 6 से 7 नंबर का क्वेश्चन लगभग आपके बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में इस चैप्टर से रहते हैं हर साल सीबीएसई के एग्ज़ामिनेशंस में। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान से देखिए, समझिए। बहुत इजी टॉपिक है, समझना एकदम आसान है। इस चीज़ को, कंसेप्ट को समझिए और पढ़िए मन लगा के। चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल जो है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? पॉलिनोमियल की शुरुआत कहाँ से हुई? तो पॉलिनोमियल जो है ये अलजेब्रा, अभी हम लोग बात किए कि अलजेब्रा का ये पार्ट है, तो अलजेब्रा से ही ये शुरू होकर के आया है। हम लोग जब जूनियर क्लासेस में थे, क्लास 6 में 7 में, तो उस क्लास में हम लोगों को अलजेब्रा पढ़ाया जाता था। अलजेब्रा में हम लोग क्या पढ़ते थे? कुछ इस टाइप का एक्सप्रेशंस रहता था, 2x + 5 3x² + 4x - 10 -5x³ + 4x² - 3x + 5, मतलब इस तरह के ढेर सारे एक्सप्रेशंस के बारे में हम लोग पढ़ते थे। तो इन एक्सप्रेशंस को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाता था। इन एक्सप्रेशंस को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोग कहते थे। अब पॉलिनोमियल भी क्या है? तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। पॉलिनोमियल क्या है? तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है आपका। जी बिल्कुल। अब जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब है, तो ये अलजेब्राइक नाम क्यों नहीं लिया गया? तो एक इसमें स्पेशल कंडीशन लगाया गया है कि एक्सप्रेशन तो अलजेब्रिक ही होगा, लेकिन जो वेरिएबल है उसका जो पावर होगा, वेरिएबल का जो पावर होगा वो आपका नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। ये स्पेशल कंडीशन है पॉलिनोमियल होने के लिए कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल का जो पावर है वो नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। नॉन निगेटिव इसलिए यहाँ पे जोड़ा गया है क्योंकि नॉन निगेटिव का मतलब दो बातें होती हैं। अगर नॉन निगेटिव कहा जा रहा है, इसका मतलब दो बातें हैं। क्या क्या? एक पॉजिटिव इंटीजर, नॉन निगेटिव का मतलब पॉजिटिव, और एक जीरो में कोई साइन नहीं होता, इसलिए यहाँ नॉन निगेटिव कहा गया है कि पॉलिनोमियल होने के लिए अगर पॉजिटिव रहे वेरिएबल का पावर या जीरो रहे पावर, तो दोनों केस में वो पॉलिनोमियल हो सकता है। लेकिन नॉन निगेटिव का मतलब ये दोनों समझिएगा। नॉन निगेटिव का ही मतलब नहीं पॉजिटिव, क्योंकि अगर सिर्फ पॉजिटिव होता नॉन निगेटिव का मीनिंग, तो डायरेक्ट वहाँ पॉजिटिव लिखता पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन नहीं, पॉजिटिव इंटीजर नहीं लिखा गया है, नॉन निगेटिव इंटीजर लिखा गया है। तो नॉन निगेटिव लिखने के पीछे पर्पस यही है। नॉन निगेटिव का मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, पावर जीरो भी हो सकता है आपका। तो सबसे पहला कंडीशन तो यही है कि पॉलिनोमियल होने के लिए कि जो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें वेरिएबल्स का पावर नॉन निगेटिव होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए। तो इंटीजर क्या क्या है आपका? इंटीजर आपका 0 1 2 3 इस तरीके से ये सारा इन्फिनिटी तक इंटीजर है। इंटीजर पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है, तो निगेटिव वाला तो हम लोगों को लेना नहीं है। तो 0 से आगे का सारा इंटीजर अगर पावर में है, वेरिएबल के पावर में, कांस्टेंट का पावर कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट का पावर नेगेटिव, फ्रैक्शन, रेशनल कुछ भी हो सकता है, लेकिन वेरिएबल का पावर जरूरी है। यही इंपॉर्टेंट होता है कि वेरिएबल का पावर नॉन निगेटिव होना चाहिए और इंटीजर ही होना चाहिए। इंटीजर का मतलब 1 2 3 4 पावर होना चाहिए। ये नहीं कि अगर जो है किसी एक्सप्रेशन का हम लोग लिख दें 2x² + 3x + 5 + √x, अगर ये एक आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो इसमें जो है यहाँ पे वेरिएबल का पावर +2 है, यहाँ वेरिएबल का पावर +1 है, यहाँ वेरिएबल का पावर, वेरिएबल दिख नहीं रहा लेकिन यहाँ भी पावर 0 है अवेलेबल।
तो यहाँ पे पावर 0 है, लेकिन यहाँ पे रूट का मतलब हो गया कि x का पावर 1/2 है, लेकिन 1/2 इंटीजर नहीं है आपका, ये फ्रैक्शन है या रेशनल नंबर आप इसको कह सकते हैं। तो फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, लेकिन ये चूंकि वेरिएबल का पावर इंटीजर नहीं है, फ्रैक्शन है, इसलिए इसको हम लोग पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल हम लोग नहीं कह सकते हैं। तो कहीं पे भी अगर आपका पावर जो है वो या तो नेगेटिव आ जाए या फ्रैक्शन में आ जाए, तो हम लोग उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। तो आइए हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिसको कि पॉलिनोमियल हम लोग नहीं कह सकते। दिखने में लगेगा पॉलिनोमियल जैसा, लेकिन वो पॉलिनोमियल आपका होगा नहीं। तो हम लोग कुछ ऐसा एक्सप्रेशंस देखते हैं जो कि दिखने में लगेगा कि पॉलिनोमियल है, लेकिन वो पॉलिनोमियल होगा नहीं। तो आइए देखिए, ध्यान से देखिए, ये हमारा एक्सप्रेशन हम लोग लेते हैं। सपोज दैट 2x² प्लस 3x प्लस 5/x। दूसरा हम लोग लेते हैं 2x² प्लस 5x माइनस 5/√x। और लेते हैं 2x² प्लस 3x का पावर 3/2 प्लस 4x प्लस 5√x प्लस 6 प्लस 7/x, ऐसा कुछ जो है एक्सप्रेशन है। तो इन सब में अगर आप देखिए तो यहाँ पे पावर जो है -1 है, क्यों हम लोग जानते हैं एक्सपोनेंट में हम लोग प्रीवियस 3 सालों से एक्सपोनेंट पढ़ते आ रहे हैं, 7 में, 8 में, 9th में। तो अब आप लोग को ये बात पता होगी कि अगर कोई नंबर अगर डिनोमिनेटर में है तो उस पर पावर नेगेटिव होता है, -1। तो यहाँ भी x का पावर क्या हो जाएगा, 5 × x का पावर -1 हो जाएगा। तो जब पावर नेगेटिव हो गया तो पॉलिनोमियल होगा क्या, ऐसे होगा? नहीं हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये पॉलिनोमियल नहीं हुआ क्योंकि पावर यहाँ नेगेटिव हो गया था। यहाँ आते हैं, यहाँ पावर नेगेटिव भी है, यहाँ 1/√x लिखा हुआ है, इसका मतलब कि पावर -1/2। तो यहाँ नेगेटिव भी है और इंटीजर भी नहीं है, तो ये पूरा का पूरा आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ आते हैं, यहाँ देखिए पावर आपका पॉजिटिव भले है, नॉन निगेटिव है, लेकिन इंटीजर नहीं है, ये फ्रैक्शन है, तो ये पूरा एक्सप्रेशन आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो पॉलिनोमियल पहचानने का यही तरीका है कि जो वेरिएबल है, अगर यही आपका √2 लिखा, अगर आपका कोई हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे और लिखते हैं √2x² प्लस √3x प्लस 5 का पावर 3/2, ये एक एक्सप्रेशन ले लिए। अब पूछा गया कि ये आपका पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो हम लोग क्या ढूंढेंगे, वेरिएबल का पावर, नॉन निगेटिव इंटीजर, नंबर पे, कांस्टेंट पे आपको नहीं जाना है, कोफिशिएंट्स पे नहीं जाना है। तो यहाँ पे वेरिएबल है x, यहाँ नहीं है, यहाँ x का पावर कुछ नहीं है तो 0 है। तो यहाँ है पावर +2 तो नॉन निगेटिव इंटीजर, यहाँ है पावर +1 तो नॉन निगेटिव इंटीजर, यहाँ है पावर 0 तो नॉन निगेटिव इंटीजर, यानी कि ये आपका पॉलिनोमियल होगा। कांस्टेंट पे पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल पे पावर कुछ भी हो फर्क पड़ता है। पॉलिनोमियल होने के लिए वेरिएबल पे पावर पॉजिटिव या नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, समझ रहे हैं। तो ये होता है पॉलिनोमियल का डिफिनीशन। व्हाट इज पॉलिनोमियल? तो यही है, एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, आपसे अगर डिफिनीशन पूछे तो आप लोग लिख सकते हैं सिंपल डिफिनीशन, एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ variables is a non-negative integer, तो वो आपका कहलाता है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या है ये अब आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे के क्लासेस में हम लोग देखेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है ये सीख लिए। अब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल टर्म है, हम लोग सीखेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। उसके बाद सीखेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करना, फाइंडिंग जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हम लोग सीखेंगे।
और फिर आगे हम लोग और भी एक दो टर्म है जो कि देखेंगे। तो अभी हम लोग फिलहाल व्हाट इज पॉलिनोमियल देखे थे, अब जो है हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे। वीडियो को आपको पसंद आया होगा, उम्मीद करते हैं। आप लोग इसको सीखिए अच्छे से, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा। सेवा समाप्त हुआ।